गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन विलियन चैप्टर। ए विलियन चैप्टर लास्ट होने वाला है ना। ए विलियन चैप्टर हम लोग का लास्ट होने वाला है, जिसका न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं। प्राशन दाब जोड़ों में धर्म 4 प्रकार के होते हैं, उन चारों में से लास्ट पढ़ा रहे हैं प्राशन दाब पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, कल का जो वीडियो दिए थे उसमें 5-6 क्वेश्चन इस पर कुछ बता दिए थे। आज का क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं डाल रहे हैं, आप लोग जब भी फेयर का कॉपी बनाइएगा तो उसमें आप लोग नंबरिंग खुद डाल लीजिएगा। ओके, तो देखिएगा, तो बोला गया कि एक 185,000 मोलर दरमियान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन का प्राशन दाब पास्कल में ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पास्कल में। तो कल का जो वीडियो देखे होंगे तो आप जानते हैं कि मोलर दरमियान अनिकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 1,85,000 यानी कोई बहुलक है जिसका द्रव्यमान 1,85,000 है। ठीक है, तो 1,00,000 जब 85,000 है तो हम लोग का m का वैल्यू दे दिया है बाबू, सोल्व करेंगे। m इक्वल 185 पर 000 और बहुलक है छोटा w का वैल्यू 1 ग्राम है। आप लोग जानते हैं t दिया है तो 273 में हम लोग क्या करेंगे 37 को जोड़ेंगे बाबू। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इसको केल्विन में चाहिए टेम्परेचर, तो t कितना हो जाएगा 310 केल्विन। 310 केल्विन। हम लोग का भी दे दिया है 450 मिलीलीटर। हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग का जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे इस चैप्टर से बेसिस प्राशन दाब पर, तो हम लोग को लीटर में चाहिए। किसमें चाहिए? लीटर में। तो 450 में 1000 से क्या कर दिया? भागा दे दिए, तो लीटर में आ गया। 10 से 1 0 कट गया यानी भी इक्वल हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100 यानी 20/9 लीटर हो जाएगा। और R का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, R का वैल्यू ऑलरेडी कितना 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके ओके, चलिए हर एक वैल्यू दे दिया है। अब हम लिखेंगे तानु घोल के समीकरण से। किनके समीकरण से बाबू लिखेंगे? तानु घोल के तानु घोल के समीकरण से। तो पाई भी बराबर होता है एनआरटी, हम लोग पढ़े हैं बाबू। तो पाई भी इक्वल होता है WRT/m, आप लोग बताए होंगे। तो पाई इक्वल WRT/v, m भी क्लियर है। यहाँ सब वैल्यू को पुट कर दिया जाए। W का वैल्यू कितना है बाबू? तो W का वैल्यू 1 ग्राम है। R का वैल्यू 0.0821 है, ये 310 है बाबू। M का वैल्यू हम लोग का कितना है? M का वैल्यू कितना है बाबू हम लोग का? M का वैल्यू, तो हम लोग का M का वैल्यू कितना है? M का वैल्यू हम लोग का आया है 185,000 इंटू V का वैल्यू कितना है 9/20। ओके, क्लियर है। पाई इक्वल कितना हो जाएगा? 1 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 0.0821 इंटू 310 गुना ऊपर जाकर 20 हो जाएगा और नीचे हम लोग का 185,000 इंटू 9। ओके, पाई इक्वल एक सोना से एक सोना कैंसिल, एक से एक के भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, जब इसका पूरा कैलकुलेटेड वैल्यू निकालिएगा तो हम लोग का इसका जो वैल्यू आ जाएगा आप लोग हल कर देख लीजिएगा 3.05 गुने 10 के पावर -4 ATM, याद रखिएगा ATM। ओके, और इसका जो पाई का जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3 × 10 के पावर का हो जाएगा 4 ATM। कंफर्म है? कंफर्म है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग का पास्कल में से, तो याद रखिएगा एक ATM में जो होता है 1.013 होता है, 1.013
1.0135 बार। ओके, और याद रखिएगा कि एक बार इक्वल होता है 10 के पावर 5 पास्कल। तो सबसे पहले हम क्या किए कि पाई को हम क्या किए हैं बाबू, एटीएम को हम क्या किए 3.05 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 1.0135 बार में चेंज कर दिए। क्या कर दिए, बार में। क्या चेंज कर दिए, बार में। ओके, फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 3.05 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 1.0135 इंटू एक बार में कितना होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ओके, अब इसको हल कर लिया जाए बाबू, तो कितना हो जाएगा 3.05 इंटू 1.0135 इंटू 10 के पावर 1 हो जाएगा पास्कल। इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम लोग का आ जाएगा 30.97 पास्कल। तो एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कि एक एटीएम को पहले बार में चेंज किए तो एक एटीएम में कितना बार होता है, तो 1.0135 लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट में होता है। और एक बार में कितना पास्कल होता है, 10 के पावर का 5 पास्कल। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू मांग रहा था किस में मांग रहा था, पास्कल में, इसलिए ऐसा किए। ओके, कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन दिया है 300 केल्विन 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर 36 ग्राम प्रति लीटर 36 ग्राम प्रति लीटर वाले ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी। ओके, उसकी सांद्रता क्या होगी हम लोग को बताना है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जैसे देगा क्वेश्चन वैसे हल करना है। पहला स्टेप में क्या करेंगे कि 300 केल्विन ताप पर, तो यहाँ से टी कितना हुआ 300 केल्विन, 36 ग्राम का छोटा डब्लू हो जाएगा 36 ग्राम, भी का वैल्यू हो जाएगा 1 लीटर, और दाब दे दिया है कितना है दाब दिया हम लोग का कितना है 4.98 एटीएम, और हम लोग का आर का वैल्यू होता है 0.0821। तो हर एक हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का भी वैल्यू हम लोग का दे दिया हुआ है। ओके, क्लियर है। ओके, और आर का वैल्यू है नहीं, आप पाई देते हम लोग को यहाँ से आर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, आर। आर इक्वल व्हाट हो जाएगा। ठीक है, आर का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, लेकिन कुछ इससे वैल्यू से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर निकलेगा। ठीक है, फिर बोला कि इसी ताप पर हमारा ताप यही रहेगा, ताप बदलेगा नहीं। तो इस विलयन का परासरण ताप इतना है तो उसकी सांद्रता का अवश्य निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल किया जाए तो पाई भी बराबर NRT, क्लियर है। पाई का वैल्यू पाई भी बराबर NRT, पाई भी
इंटू क्या हो जाएगा WRT बाई क्या हो जाएगा एम। कन्फर्म है। अगर हम R निकालना चाहते हैं तो पाई VM इंटू WT। कन्फर्म है, क्लियर है, देख लीजिएगा। तो पाई का वैल्यू कितना है 4.98 और इंटू V का वैल्यू 1 है और M का वैल्यू कितना, M का ही वैल्यू यहाँ पर क्या कर लीजिए निकाला जाए। कौन ग्लूकोज है ना बाबू, तो ग्लूकोज का ग्लूकोज M दिया गया, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। जब इसको हल करिएगा तो 180 आ जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू 100 कितना हो जाएगा 80। और W कितना है 36 ग्राम है। और याद रखिएगा T का वैल्यू 300 के लिए। ओके, अच्छा 36 5 से 180 हो जाएगा और ये हम लोग का कट जाएगा कितना 5 6 के 30 60 हो जाएगा। कितना जाएगा बाबू 60। R 4.98 बाई कितना हो जाएगा हम लोग का 60 हो जाएगा। R का जब वैल्यू अगर पूरा हल करिएगा तो इसका वैल्यू जो हम लोग का आएगा 0.88 आएगा 0.08। क्लियर है। अब लिख रहे हैं अब बोले हैं कि पाई का वैल्यू दे दिया 1.52 बार। ताप वही है तो टी का वैल्यू हम लोग 300 के लिए लेंगे। सांद्रता निकालते, सांद्रता निकालने पाई बराबर CRT होता है। सांद्रता निकालने का फार्मूला पाई बराबर CRT। क्लियर है। तो C निकालेंगे पाई बाई का बन जाएगा RT। ओके, C इक्वल पाई का वैल्यू 1.52 R का वैल्यू 0.08 इंटू टी का वैल्यू 300। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा हम लोग का वो 11.16 आएगा। 11.16 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर है। तो ये हम लोग का सांद्रता हो गया। क्या हो गया बाबू सांद्रता। ओके, तो इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। पांच प्रतिशत चीनी। अगला क्वेश्चन 5% चीनी के 5% चीनी के 1 बिलियन का 15 डिग्री सेल्सियस पर परिसारक दाब निकाले। बोलेंगे 5% पर कितना प्रतिशत, 5% चीनी के विलयन का 15 डिग्री सेल्सियस पर परिसारक दाब का करें निकाले। तो सोल्व करेंगे। 5% का मतलब समझते हैं कि 100 में 5 भाग, तो W हो जाएगा 5 ग्राम। कौन है चीनी है, चीनी का हम लोग का C12 H22 O11 होता है। इसको पूरा हल करिए 342 आता है चीनी का, आता है ना बाबू। टी दिया है कितना है, तो टी का 15 है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे ना, तो टी इक्वल 5 3 8 7 1 8 288 केल्विन। क्लियर है। आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कंफर्म है। तो आर का वैल्यू जो, अच्छा अब यहाँ पर याद है कि V इक्वल 1/10 लीटर। आप लोग बताए थे कल के वीडियो में कि जहाँ प्रतिशत वाले क्वेश्चन देगा तो अगर वहाँ आयतन का बात आएगा तो 1/10 कितना लीटर हो जाएगा 10 लीटर। ओके, 1/10 कितना लीटर हो जाएगा 10 लीटर। ओके, अब देखिए बाई फार्मूला। तो बाई फार्मूला का बात करेंगे तो फार्मूला में हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है भाई फार्मूला पाई भी बराबर NRT। तो पाई भी इक्वल WRT/M हो जाएगा। इसलिए पाई बराबर
WRT/MV। ओके, पाई इक्वल W का वैल्यू कितना है 5 ग्राम, R का वैल्यू कितना है 0.0821 और T का वैल्यू 288 केल्विन। अच्छा, M का वैल्यू कितना है, तो M का वैल्यू 342 है इनटू V का वैल्यू कितना है 1/10 लीटर। ओके, पाई इक्वल 5 0.0821 इंटू 288 इंटू 10 और नीचे जब हो जाएगा 342, क्या करिएगा पूरा को मल्टीप्लाई करके 342 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड करिएगा। ठीक है, पूरा को मल्टीप्लाई करके 342 से डिवाइड करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 3.42 ATM। ये आप लोग हल कर लीजिएगा, ये आप लोग का जिम्मेवारी है गुणा भाग करना। ओके, ठीक है, तो समझ गए कैसे इस पर क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। इसके जैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे। ओके, तो देखिएगा हम लोग का समीकरण जो होता है दो रूप में होता है। कितने रूप में होता है बाबू? दो रूप में होता है, और जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक बोलेगा सांद्रता, सांद्रता या समाहरण। तो जब ऐसा वर्ड बोलेगा तो आप लोग फार्मूला पाई बराबर CRT का प्रयोग करिएगा। यानी सी को ही हम लोग बोलते हैं सांद्रता या समाहरण बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन आप लोग का मिलेगा आगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं ग्लिसरीन का विलयन, ग्लिसरीन का विलयन जिसमें 10.2 ग्राम पर लीटर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन उपस्थित है, लिखेगा ग्लिसरीन उपस्थित है, ग्लिसरीन उपस्थित है। ग्लूकोज के 2% विलयन, ग्लूकोज के 2% विलयन के साथ समपराशरी है। यदि ग्लूकोज का अणुभार 180 हो तो ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात करें। चलिए, ओके, एक क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन दिया गया है। बोले ग्लिसरीन का विलयन जिसमें 10.2 ग्राम पर लीटर, ग्लिसरीन उपस्थित है। ग्लूकोज के 2% विलयन के साथ संप्रसारी है। तो संप्रसारी विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन या किसी निश्चित ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होता है या परिसारक दाब समान होता है तो उसको हम संप्रसारी विलयन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। किसी दिए गए निश्चित ताप पर यदि दो विलयनों का परासरण दाब या परिसारक दाब अगर समान हो तो ऐसे विलयन को हम संप्रसारी विलयन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो देखिए बाबू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कौ विलयन है? 2 विलयन है, एक ग्लिसरीन का विलयन है, ग्लूकोज का विलयन है। तो मान लेते हैं ये हमारा विलयन है और एक और विलयन हमारे पास है।
ए विलियन है, अरे ए विलियन है, इसको मान लेते हैं कि ए हमारा जो है ग्लिसरीन का है, और ये मान लेते हैं हम ग्लूकोज का है, और ये दोनों क्या है, समप्रसारी है, समपराशरी है। ये दोनों विलियन का परिसारी होता है, समप्रसारी है। तो जब समप्रसारी होता है तो दो कंडीशन फॉलो करता है। पहला कि पाई बराबर पाई होना चाहिए, अगर इसका पाई 1 है तो इसका पाई 2 दोनों इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कि दोनों का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो करेगा कब, जब संप्रसारी विलयन होगा तब। तो जब संप्रसारी विलयन होगा तब बोला गया है कि संप्रसारी विलयन का हम लोग का कंडीशन है समपराशरी विलयन के लिए, समपराशरी विलयन के लिए, समपराशरी विलयन के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, N1/N2 इक्वल V1/V2। एक कंडीशन को फॉलो किए थे। तो देखिएगा इसके बारे में जो बोला गया है ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में जो बोला गया ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बोला गया ग्लिसरीन कितना ग्राम है, तो छोटा W हो जाएगा 10 ग्राम है, तो इसको W1 मान लेते हैं पहला विलयन के लिए। और याद रखिएगा कि V दे दिया है इसका, तो इसका V1 कितना हो जाएगा 1 लीटर के भी पर लीटर दिया है तो 1 लीटर हो जाएगा। और इसका अणु भार, तो इसके अणु भार को निकालना है, इसका क्वेश्चन बस। चलिए इसका W2, तो इसका W2 2% है, तो 2% का मतलब 2 ग्राम। और आप लोग बताएं कि जहां परसेंटेज वाला क्वेश्चन देगा वहां विलियन हम लोग का आयतन जो होगा 1/10 लीटर का होगा। कौन है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अणु भार दे दिया 180 दिया। आई होप समझ गए होंगे कि ए इस विलियन के बारे में बात किया गया, ए इस विलियन के बारे में बात किया गया है, कंफर्म हो गया। यानी ग्लिसरीन का विलियन जिसमें कितना ग्राम ऊपर से 10 ग्राम, तो W1 10 ग्राम हो जाएगा। उसका आयतन कितना होगा, ग्राम पर लीटर बोला है, तो पर लीटर का मतलब विलियन का आयतन हम 1 लीटर लेंगे। ओके, और जो M1 हम लोग इसका मोलिकुलर मास मतलब अणु भार इसका ज्ञात ही करना है। इस विलियन का बात करेंगे W2 कितना है, 2% का मतलब 2 ग्राम हो जाएगा। परसेंटेज वाले में हम लोग जानते हैं कि आयतन 1/10 लीटर होता है। और एक और बात की इसका अणु भार दे दिया है, ठीक है। तो हम इस फार्मूला का संप्रसारी विलयन के लिए कंडीशन हमारा ये फॉलो करता है कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे बाबू, क्या करेंगे हम इसको, जब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं W1/M1 इंटू एक मिनट सॉरी N1/N2 इक्वल, नहीं इसी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो W1/M1 अपॉन W2/M2 कंफर्म है, बाई V1/V2। ओके, चलिए यहाँ देखें W1 इंटू M2 बाई W2 इंटू M1 इक्वल V1/V2 हो जाएगा। और यहाँ पर सब वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो W1 कितना है 10 ग्राम है, M2 180 है, W2 कितना है 2 ग्राम है, और M1 हम लोग को निकालना है। V1 कितना है 1/10, V1 1 है और 1/10 है V2। क्लियर है। इसको क्या किया हल किया जाए तो ऊपर 1800 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू M1 हो जाएगा और ऊपर का हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, 10 से 10 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 90, तो 90 क्या हो जाएगा M1 इक्वल 1 हो जाएगा, इसलिए M1 इक्वल का हो जाएगा 90। यही हम लोग का इसका क्या हो गया मोलिकुलर मास हुआ, अणु भार हुआ। कब, जब संप्रसारी विलयन का बात करता है तब। जहाँ भी संप्रसारी विलयन का बात करेगा बाबू लोग तो संप्रसारी विलयन में हम लोग क्या करेंगे, इसी रूल का हम लोग क्या करेंगे फॉलो करेंगे। ये कौन सा विलयन है बाबू, संपराशरी विलयन, ठीक है। तो जहाँ भी संपराशरी विलयन का बात करेगा तो संपराशरी विलयन में हम लोग इसी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। कंफर्म है। आगे क्वेश्चन की ओर बात करने चाह रहे हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। बोलेंगे 300 केल्विन
300 केल्विन पर 36 ग्राम ग्लूकोज 36 ग्राम ग्लूकोज को प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि एसी ताप पर विलयन का परासरण दाब विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसका सांद्रण क्या होगा? उसका सांद्रण क्या होगा? ओके, सांद्रण हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? सांद्रता हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं बाबू? सांद्रता। तो बोला है कि 300 केल्विन पर 36 ग्राम ग्लूकोज को प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन का परिसारक दाब अपरासरण दाब 4.98 बार है। यदि एसी ताप पर विलयन का अपरासरण दाब 1.52 बार हो तो उसका सांद्रण क्या करे? ज्ञात करे। उसका सांद्रण हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किया जाए बाबू? यहाँ पर आपको समझना होगा कि सांद्रण जब ज्ञात करना होगा तो सोल्व लिख लिया जाएगा। सोल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए, ध्यान रखना है कि हम लोग जब प्रासरण दाब पढ़े हैं तो संप्रसारी विलयन के लिए N1 यानी यहाँ पर जब बात करेंगे तो सांद्रण बराबर होता है पाई बराबर CRT होता है। तो R और T का फिक्स है, दोनों के लिए ताप फिक्स है। तो R और T कट जाए तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? C। पाई बराबर क्या हो जाएगा? C। तो एक विलयन का जब बात करें तो पहले विलयन के लिए ऐसे होता है ना बाबू। तो R और T तो हम लोग का कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए ताप बराबर हो गया। जब दोनों के लिए ताप बराबर हो जाएगा तो विलयन हम लोग का देखिए ताप बराबर जब हो जाएगा तो पाई बराबर C हो जाएगा। जितना उसका सांद्रता होगा वही उसका परिसारक दाब हो जाएगा। जितना उसका परिसारक दाब होगा वही उसका क्या बन जाएगा? सांद्रता बन जाएगा। ओके, वही उसका क्या बन जाएगा? हम लोग का सांद्रता बन जाएगा। ठीक है, या एक और तरीका है सांद्रता निकालने का। ओके, इसके जब हम लोग सांद्रता निकालेंगे तो एक और तरीका निकाल सकते हैं। सांद्रता बराबर, ध्यान रखिएगा, सांद्रता बराबर यहाँ लिखेंगे 16 में विलयन की सांद्रता बराबर तो हम लोग कितना है बाबू? ऊपर 36 ग्राम हो जाएगा, अब आटा में कितना हो जाएगा? यानी आप लोग पढ़े हैं ना, सांद्रता मतलब मोलारता हो जाएगा। सांद्रता हम लोग किसको बोलते हैं? मोलारता को बोलते हैं।
सांद्रता हम लोग किसको बोलते हैं बाबू? मोलरता को। तो मोलरता बराबर क्या होता है? देखिएगा, मोलरता बराबर क्या होता है? हम जानते हैं मोलरता बराबर छोटा W इंटू 1000 बटा में बड़ा W इंटू छोटा n। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, इतना तो आप लोग क्या करें समझ रहे होंगे, कन्फर्म है? आप लोग समझ रहे कैसे इसको बड़ा नहीं, भी होता है यहाँ पर V गुने n होता है ना ये। तो चलिए, तो छोटा W का काम 36 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कंफर्म समझिएगा, V का मान 1 लीटर है तो 1 लीटर में 1000 हो जाएगा मिलीलीटर। इंटू M 180 है। आई होप समझ गए होंगे। 36 बटा 180 इक्वल, और इसको 36 पाँच 180, 1/5 इक्वल 0.2, यानी इसका याद रखिएगा 0. हम लोग का 2m आया। इस समझे कैसे वो हम मोलरता को ही हम लोग सांद्रता बोलेंगे, समझिएगा। मोलरता को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्रता बोलेंगे। तो विलयन की सांद्रता मतलब मोलरता। तो मोलरता बराबर छोटा W गुने 1000 बटा V गुने m होता है ना बाबू। देखिए, तो सांद्रता हो गया। तो इसी सांद्रता को हम यहाँ पर C1 मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? C1। आई होप समझ गए होंगे। तो इस विलयन की सांद्रता का हम निकाल लिए, इसका परिसारक दाब दिया है, इसका हमको ज्ञात करना है। तो समझिएगा, तो विलयन की सांद्रता निकाल लिए, हम लोग को C2 का करना है, ज्ञात करना है। हम लोग को C2 को क्या करना है? फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है बाबू? C2 हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है? C2 हमको फाइंड करना है। अब पाई1 दे दिया है, तब पाई1 का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिएगा। पाई1 हम लोग का 4.98 बार है, और पाई2 कितना हो जाएगा? 1.52 बार। क्लियर है? C1 हम लोग का है कितना? C1 है 0.2m। मोलरता सांद्रता हो जाएगा। C2 हम लोग को फाइंड करना। आई होप समझ गए होंगे कैसे इसको लिखने, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छा से। देखिएगा, 300 केल्विन पर 36 ग्राम ग्लूकोज को प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन का प्राशन दाब इतना है। यदि इसी ताप पर, हम लोग का ताप का है फिक्स, दोनों के लिए ताप हमारा क्या है? बराबर है। तो T1 बराबर T2 इक्वल 300 केल्विन। दोनों विलयन के लिए ताप हमारा क्या है? इक्वल है। क्लियर है? तो आप लोग जानते हैं कि विलयन की सांद्रता मतलब मोलरता, छोटा W गुने 1000 बटा में V गुने m होता है। इस पर पुट कर दिए, वैल्यू इतना आ गया। मोलरता को हमेशा बड़ा M से उसका होता है, हो गया। ठीक है, तब लिखेंगे अब तानु घोल के समीकरण से, तानु घोल के समीकरण से, तो तानु घोल का समीकरण पाई बराबर CRT होता है। तो इसी के जैसा अगर चलेंगे, इसी प्रकार अगर हम चल दें, इसी प्रकार तो क्या होगा? पाई1 बराबर C1RT, क्योंकि RT फिक्स है, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब पाई2 बराबर C2RT, इसको इक्वेशन 2 मान ले। दोनों में R कांस्टेंट है, T भी दोनों बराबर हो गया। अब इसको भागा देंगे तो पाई1 बाई पाई2 इक्वल क्या बन जाएगा? हम लोग का C1RT बाई C2RT हो जाएगा। ये पाई1 बाई पाई2 हो जाएगा इक्वल C1 बाई C2 हो जाएगा। आई होप समझ रहे हैं, एकदम अच्छा तरीका से आपको समझना है, कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम इसको क्लियर समझ लीजिए कैसे इसको बनाया जा रहा है। ओके, चलिए अब इस पर क्या करेंगे? एक टोटल समझ गए। अब इसको क्या करेंगे? अब देखिएगा, पाई1 तो हमको C2 निकालना है ना बाबू। ओके, तो पाई1 का वैल्यू कितना है? 4.98, और इसका 1.52 इंटू C1 कितना है? तो C1 का जो वैल्यू हम लोग का आया है, C1 0.2 है, और C2 हमको फाइंड करना है। मल्टीप्लाई कर लिया जाए ना, तो 4.98 एंड C2 इक्वल जब बात किया जाएगा तो 0.2 इंटू 1.52 अपॉन 4.98। क्लियर है? और जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड देने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा हम लोग का यहाँ C2। तो C2 इक्वल 0.061 m, यही हम लोग का C2 का वैल्यू हुआ। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन को बनाया गया। तो इसको अच्छा तरीका से आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का न्यूमेरिकल है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग का एक टॉपिक लास्ट बचा है, वांछित गुणांक, और वांछित गुणांक जो पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग का विलयन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल आप लोग का
या परसों 2 दिन में आप लोग का दूसरा चैप्टर आप लोग को समाप्त कर देंगे, तब हम लोग तीसरा चैप्टर की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके ही सहारे हमारा चैनल आगे की ओर बढ़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।